मित्रों, जीवन में कहानियों का अपना महत्व है और कभी-कभी कहानियाँ हमें जीवन का ऐसा सबक सिखा जाती हैं कि हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। कोशिश मेरी यही है कि शायद यह छोटी-सी कहानी भी आपके माइंडसेट को एक नया पर्सपेक्टिव देने में सक्षम होगी। बारिश के दिन थे, खूब तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश मूसलाधार है। दो मित्र नदी के पार जाना था, नदी के किनारे पहुंचे हैं। लहरें खूब ऊंची उठ रही हैं, भयानक परिदृश्य है, लेकिन पार जाना आवश्यक है। और संयोग से वहां एक नाव भी थी और एक नाविक भी था जो बारिश के कारण घर नहीं जा पाया था। दोनों ने उससे आग्रह किया कि हमें नाव से उस पार छोड़ दो। पहले तो उसने मना किया कि नहीं, नदी उफान पर है और इस समय जाना खतरनाक हो सकता है। दोनों ने बहुत आग्रह किया कि भाई बहुत आवश्यक कार्य है, नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नाविक तैयार हो गया, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, ऐसी स्थिति में नाविक ने कुछ ज्यादा पैसे मांग लिए। दोनों बहुत नाराज हुए, लेकिन क्या कर सकते थे? उस पार जाना था। तैयार हुए, बैठे नाव में और नाव चल दी। लहरों में नाव ऊपर नीचे होती हुई आगे बढ़ रही है। अभी लगभग बीच नदी में पहुंचने वाली थी कि उसमें से अचानक एक दोस्त ने देखा कि नाव के तली में एक छेद है और उसमें से पानी बहुत तेजी से नाव में आ रहा है। उसने दूसरे को बताया कि भाई देखो, नाव में छेद है, इसको बंद करना चाहिए और नाविक को बताना चाहिए। दूसरे ने उसे मना किया, कतई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस नाविक ने हम लोगों का अपमान किया है, इसने हमारी बात न मानकर हमें दुख पहुंचाया है। चलने दो ऐसे ही, डूब जाएगी नाव तब इसकी समझ में आएगा। और हुआ वही जो आप सोच रहे हैं। बीच नदी में नाव डूब गई और डूबने के बाद नाविक बूढ़ा सही, लेकिन अनुभवी था, लहरों की समझ थी, किसी तरह नाविक पार हो गया। लेकिन अफसोस, वे दोनों दोस्त नहीं बच सके। अब आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति हम लोगों ने भी आजकल पैदा कर दी है। किसी को सबक सिखाने के चक्कर में हम यह भूल गए हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं वह रास्ता सामूहिक बर्बादी का है, वह सामूहिक रूप से समाप्त होने का है। क्या यह उचित है? सोचिएगा इस पर और प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में कुछ अपने चिंतन को हम बदल सकें कि अगर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसकी रक्षा करनी है, इसको बनाए रखना है, तो हमें इन छोटे छोटे मतभेदों को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।